यशोदा मैया ते जाके, और सब गोपी पहुंच गई नंद भवन। और नंद भवन जाके बोली मैया अपने लाला संभाल लो, नहीं तो काउ नाम देख लेंगी। मैया बोली तुम पे कछु काम ना है, नेक्स्ट सो लाला तब वो मेरे पीछे पड़ी रहती, अब तो बड़ो है गो लाला, 7 वर्ष को है गो, अब कहा कर दियो लाला ने। बोलो मैया एक बात बताओ, तुम्हारे लाला बंसी बजानो कौन ने सिखायो? जी कहां से सीख के आयो बंसी बजानो? आहा, जब अनेक गोपियों ने जाकर के यशोदा मैया से ये बात कही तो फिर यशोदा मैया उत्तर दे रही हैं, विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य ऊर्ध्वाजिज शिक्षा, तब सुतः सती यदाधर बिंबे दत्त वेणुरन यत्य स्वर जाति। यशोदा मैया कह रही हैं वेणु वाद्य ऊर्धा निज शिक्षा, मेरे लाला ने वेणु बजानो खुद ही सीखो है। अच्छा, एक संत हमारे ब्रज में बता रहे वंशी बनी कैसे? वंशी के निर्माण करता भी ठाकुर जी हैं। एक बार ठाकुर जी की अति प्रिय गैया गई ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी बोले क्या बात है, बड़ी भयभीत लग रही है गैया। बोले लाला मो पूरी दुनिया में कोई तो डर ना लगे, बस एक तो ही डर लगे। बोले कौन थे? बोले बांस थे। ये सबरे किसान और ये जितने भी ग्वारियां हैं, ये सबरे या बांस के बल पे ही मोए डरा में, या तो मोए बहुत भय लगे, या बांस को कछु निधान करो। ठाकुर जी बोले जाते तो भय लगे, वही तो अत्यंत प्रेम कराए दूं? बोले हाँ कराए दो। तो जैसे ही ठाकुर जी ने बांस पकड़ो तो प्रथम हस्त लगते ही 3 छिद्र प्रकट हो गए, दूसरा हस्त लगते ही 3 छिद्र और प्रकट हो गए, और उसी बांस को जब अधर पर धारण किया तभी स्वर छिद्र प्रकट हो गया। जैसे ही मधुर वेणु में उंगलियों को घुमा के प्राण परोए श्री ठाकुर जी ने, जिस वेणु से, जिस बांस से भयभीत थी गैया, उसी बांस से प्रेम हो गया ठाकुर जी की कृपा से, और निर्माण भई वंशी। ठाकुर जी ने वेणु बनाई। यशोदा मैया बोली मैंने कोई अध्यापक ना लगाए रखो, कोई गुरुजी ना यहाँ में, तुम्हें लगे मेरो लाला कोई गुरुजी तो पढ़ेगो, जी तो उल्टो गुरुजी पढ़ा देगो। तो मैया कहां से सीखे आयो बंसी? बोले निज शिक्षा। स्पष्ट युगल गीत में है ठाकुर जी ने खुद ही बजानी सीखी है बंसी, कोई तो सीखवे ना गए लाला। अब ये बात तो भागवत जी की है, अंदर की बात तो हमसे पूछो। किशोरी जी सिखाती हैं लाल जी को वेणु बजाना। एक लीला है कि मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे ठाकुर जी के सखा, ये ललता विशाखा आदि सखीन के सामने जब जब जामे, और ललता विशाखाओं से इनकी भिड़ंत चलती रहती है, सब सखियों से कोई ना कोई बात पे ऐंठते ही रहेंगे सबरे आपस में। माँ सब सखी के हमारी श्यामाजू प्रधान, ये सबरे के हमारे लाला तो बड़ो कोई ना है। और हर बात पे एक ही बात है, जब ज्यादा सखियां ऐंठ दिखाती हैं सो सीधा माँ कहो लाला बोल अंधे ने अभी रुक जा, शाम सुंदर बंसी बजाएगा, सबरी मारी मारी डोलेंगी यहाँ ते मां। क्योंकि लाल जी की बंसी सुनते ही स्तब्ध हो जाती हैं सब गोपी। जैसी कोई गोपी कछु के तो श्रीदामा मधुमंगल तो ऐसे डर पाए दे उन्हें, रुक जा आज बंसी बजवाऊंगा, तेरे घर के पास ही बजवाऊंगा मैं। गोपियां कहती हैं बोले देखो जब हम भोजन बना रही हूं या अपने पति को पवा रही हूं तब मत बजवाना बस। बोले वही समय बजवाएंगे अब तो, और बोल हम तो ऐसे। एक दिन सब सखी गई, हे श्यामाजू ये सबरे सखान ने बस एक ही डर पावे को, हम वासों प्रेम बहुत करें वंशी सो, पर ये सब हमें वाको भय दे में, हम कछु भी कहे में तो रुक जा बंसी बजवाएंगे आज लालाते। और वह वंशी के कारण हमारे सबरे काम उल्टे हो जाएं। हम भोजन बनावे बैठे, बना रही हूं मैं रोटी और वंशी की ध्वनि आती बेसुध है जाए, कहा बताएं कभी कभी तो कंडा ही ऐसे थापने लग जाए, वह कंडा कोई रोटी समझ के सेक दे, पति आकर के कहें कहा कर रही है, ऐसी बंसी बेसुध कर दे। कहा बताएं सब्जी बनानी होए वहां में राम रस डालना होए और ये सबरे सखा जबरदस्ती बंसी बजवा में, और वही समय कानन में वेणु की ध्वनि आवे, राम रस की जगह चीनी डर जाए, पूरी सब्जी मीठी पड़ जाए। श्रृंगार करवे बैठे बंसी बजवाए दें, आंख वाली सामग्री होठन में लग जाए, होठ वाली आंखन में लग जाए,
और फिर भूतनी सी हम बन जाए, सो सबरे मजाक उड़ा में, इस सबरी वंशी ते बह दें हमें। हे श्यामाजू, या वंशी को कोई काट निकारो। किशोरी जी बोली, अब ये बात कौन जाने कि उनने शिक्षा तो सबरी हमते ही लई है वंशी की, लेकिन कोई नहीं। जय हो। हमारे राधा रमन लाल जी के गोसाई जी आए हैं। जय हो, प्रणाम। ऊपर विराज जाओ महाराज जी, वहां बैठ जाओ। अरे ना, राधा रमन जी डंडा मार देंगे हमें, बैठो। जय। बोलो राधा रमन लाल की। हमारे श्री राधा रमन लाल जी के सेवायत श्री मोनू गोस्वामी जी पधारे हैं। आपसे खूब स्नेह। देखो, ये राधा रमन जी के सेवक हैं, पर ब्रज की भी खूब सेवा करें। नंगे पाँव में ही रहे, में परकम्मा ही लगाते रहे जब देखो। वही के कारण ऐसे हैं छरेरे से। नहीं तो गुसाई तो खा पी के सबरे दुल्लर तिल्लर रह जाएं। लेकिन आपको खूब स्नेह व्रज के प्रति, रज के प्रति, लाल जी के प्रति। ठाकुर जी मिल गए, वाक्य बाद भी ब्रज से प्रेम कम नहीं है। तो एक दिन सब सखीन ने, सब सखान पे गई, अरे सुनो, तुम बहुत लाला की वंशी की प्रशंसा करते रहो, आज एक काम करें। कहा, यमुना पुलिन पर एक प्रतियोगिता है जाए। बोले कहा, वो तुम्हारा लाला वंशी बजाएगो, हमारी श्यामाजू अपनो साज बजाएंगी। दोनों में जाको साज और जाक की ध्वनि मंत्र मुग्ध करवे वारी भई, वही को राज चलेगो फिर वृंदावन पे। मधुमंगल श्रीधाम बोले, ये कोई कहवे वाली बात है? हमारी लाला की बंसी सुन करके गिरी गिरी डोरो सबरी हैं, यमुना पुलिन पे बजाई दी तो कहीं जमुना जी में भय ही नहीं जाओ, मथुरा जाए करके निकारनी पड़ेंगी सबरी। सब सखी बोली, वो तो देखे कि समय बतावे को। और महाराज एक प्रतियोगिता भई, सब सखा ठाकुर जी के संग आए, सब सखी लाडली जी के संग आई। ठाकुर जी तो वंशी लेकर के बैठे हैं। मनी मन श्री जी से कह रहे हैं, आप ही हमारी गुरु हो, आपकी कृपा से। लेकिन अब इनके आगे नेक अपनी बना रखी है हमने कि ये हमारो ही सब भाव है। नेक शांति रख लो भैया, कल से खूब उधम हल्ला मचाइयो, हम कोई परेशान नहीं करेंगे। और नेका देर बाद ही मचान लगी हूं। तो ठाकुर जी ने वंशी बजाई। जैसे ही वेणु बजाई तो युगल गीत में वर्णन है ठाकुर जी कैसी वंशी बजाते हैं। सवन सस्तुपधार्य सुरेशा सक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययुरनिश्चित तत्वा। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो युगल गीत में वर्णन है कि सवनसस्तुतुपधार्य सुरेशाः। ठाकुर जी जब राग बजाते हैं ना, तो जैसे सुबह का राग भैरव यदि बजे तो सूर्य प्रकट होता है, रात्रि का राग बिहाग बजे तो चंद्रमा प्रकट होता है। पर ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो सूर्य चंद्र एक संग प्रकट हो जाते हैं। यमुना जी के तट पर आज सूर्य चंद्र दोनों हाथ जोड़ के खड़े हैं और दोनों असमंजस में हैं कि ये सवेरे को राग है कि शाम को राग है, सूर्य उदय करनो है कि सूर्य अस्त करनो है, चंद्र उदय करनो है कि चंद्र अस्त करनो है। सूर्य चंद्र असमंजस में आकाश में प्रकट हो गए। ठाकुर जी की वंशी की वेणु जैसे ही और टेर पकड़ती है तो सारी ऋतुएं, 6 ऋतुएं आकाश में प्रकट हो जाती हैं। एक तरफ वर्षा है रही है, एक तरफ तापड़ो पड़ रहा है, एक तरफ शीतल हवा बह रही है, एक तरफ शिशिर है रही है, एक तरफ बर्फ पड़ रही है। चारों ओर 6 ऋतुएं प्रकट हो गई ठाकुर जी की वंशी सुन करके। और इतना ही नहीं, कवय आनत कंधर चित्ताः। आकाश में तभी देखा कि 4 मुख वाले ब्रह्मा जी बैठ करके और कान लगा करके सुन रहे, भैया ये कौन सा राग है, ये कैसी ध्वनि है, ये कैसे स्वर हैं। और इतना ही नहीं, राग रागनियों की अधिष्ठात्री, संगीत की अधिष्ठात्री स्वयं सरस्वती कलम लेकर के बैठी हैं,
क्यों? ठाकुर जी के स्वर सुनकर के नए राग को निर्माण कर रही हैं। ऐसे राग ठाकुर जी बजा रहे हैं जो नए नए बन रहे हैं। 33 कोटि देवता मंत्र मुग्ध हो गए हैं, सब अपनो काम धंधा छोड़ करके सब ठाकुर जी की वंशी सुन रहे हैं। और सामने खड़ी भाई सब कृष्ण प्रियसी गोपियां, श्री किशोरी जी की सब सखियां मंत्र मुग्ध अवस्था में भाव आवेश में प्रवेश कर रही हैं। और मधुमंगल श्रीदामा सबरे चढ़ाए रहे, देख ले हमारे लाला की बंसी, देख रहे ब्रह्मा दिख रहा ऊपर ते, सूर्य चंद्र एक संग प्रकट है, देख 6 ऋतु आ गई, अभी सर्दी लग रही, जाड़ो लग रहा, अब गर्मी पड़ रही है, अब वर्षा पड़ रही है, हमारे लाला की बंसी को प्रताप है। देख सरस्वती कोने में बैठ के राग रागिनी ने लिख रही है। ठाकुर जी ने थोड़ी देर वंशी बजाई, यमुना जी स्तब्ध हो गई हैं, बहना बंद हो गया यमुना जी का। ब्रज के जितने भी रजकण हैं वे आपस में मानो मूर्तिमंत होकर के नृत्य कर रहे हैं। एक अद्भुत स्थिति होने लगी ब्रज वृंदावन की। ठाकुर जी ने वंशी बजाई और जैसे ही वेणु विश्राम करी, अब सब सखा बोले पहली हार मान लियो, कायकू श्री जी को श्रमित करवाओ, अब यहां से ऊपर तो कछु है ना सके। ललिता विशाखा बोली चुपचाप बैठो रे, अभी श्यामाजू बजाएंगे हमारी। तभी किशोरी जी अपनी वीणा लेकर के आई और महाराज जैसे वीणा धारण की जाती है किशोरी जी ने वैसे ही वीणा धारण की मुद्रा थी। हमारे सामने बैठे श्याम सुंदर अपने आसन से गिर पड़े, केवल वो रूप देख करके कि वीणा लेकर के बैठी है किशोरी जी। मधुमंगल बोलो लाला अभी तो बजी ला यार, तू पहले गिर रहा है, एक आध स्वर तो निकरन दे, निक लाज बचाए ले हमारी। किशोरी जी ने नेत्र बंद किए और जैसे ही उसके तारों को अपने कोमल उंगलियों से आच्छादित करते हुए दूसरे भुजा को वीणा के मुख्य भाग पर रख करके और जैसे ही अपने हस्त कमल से उसके तारों को झंकृत किया, ऐसी स्वर लहरी प्रकट हुई महाराज। ठाकुर जी के वेणु वादन करने पर तो आकाश ब्रह्मलोक देवलोक से दर्शन कर रहे थे, पर किशोरी जी की झंकार सुनते ही सब देवी देवता आकाश का ब्रह्मांड का भेदन करके सब वृंदावन में आकर के प्रकट हो गए, सामने आकर के नतमस्तक हो गए। ब्रह्मा आदि सरस्वती आदि देव देवता सब किशोरी जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। सूर्य चंद्र किशोरी जी के चरणन दबाने लगे। सखियां सब बोली अभी तो एक झंकार पड़ो है, अभी तो पूरी वीणा बजानी बाकी है, हे मधुमंगल बजवाए दें। मधुमंगल बोलो प्रलय है जाएगो, बस अब यहीं रहने दो, हमने अपनी हार स्वीकार कर ली है। आहा, तो भले ही युगल गीत में ठाकुर जी की वेणुवाद्य की बड़ी प्रशंसा है, पर ये तो हम ब्रज रसिक ब्रज के भाव वाले ही जाने कि ये सबरी प्रशंसा तो बाह्य बाह्य है, भीतर की तो बात हम जाने कि लाला तो शिक्षा ग्रहण करवे जामे ठाकुर किशोरी जी से। ये किशोरी जी की कृपा ही है। वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे। श्री सरस माधुरी जी का पद है, बहुत सुंदर भाव। वीणा लेके गावे किशोरी राधे, 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 वीणा लेके गावे। तब
तब तक यही गाते रहो, मैं ढूंढ रहा हूं पद। वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे। अब गानो है ना, तो अब मिलेगो नहीं, और जैसे ही विश्राम है जाएगा उसको ही मिल जाएगा। अब भाव ऐसा है कि आप पद में अगली पंक्ति में ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, तो क्योंकि अभी अभी प्रतियोगिता में श्री जी जीत गई हैं, तो अब पद मिले ही नहीं रहो, ठाकुर जी की वंशी बजेगी ही ना, किशोरी जी की वीणा ही बजती रहेगी। वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे। श्याम रूप अभिराम मनोहर, श्याम रूप अभिराम मनोहर, श्याम रूप अभिराम मनोहर, श्याम रूप अभिराम मनोहर, जहाँ वंशी सरस बजावे किशोरी राधे। अपने आप ही याद आ गया मुझे, श्याम रूप अभिराम मनोहर, श्याम रूप अभिराम मनोहर, हे वंशी सरस बजावे, वंशी सरस बजावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे। ललित मृदंग रंग सो ललिता, ललित मृदंग रंग सो ललिता। देखो अब ये पद की जो झांकी है ये आपको नेत्रन के भीतर देखनी है। बीच में किशोरी जी बैठी हैं मुख्य कलाकार के रूप में और वीणा बजा रही हैं, और किशोरी जी के स्वर तानन के पीछे पीछे बैठ करके ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, और एक तरफ श्री ललिता जी बैठ करके मृदंग बजा रही हैं। कैसी सुंदर छवि है। आहा। ललित मृदंग रंग सो ललिता, ललित मृदंग रंग सो ललिता, हेठे का संग लगावे किशोरी राधे, ठेका संग लगावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे। निर्तत सनमुख सरस माधुरी, निर्तत सनमुख
सरस माधुरी निर्तत सन मुख, सरस माधुरी निर्तत सन मुख, भाव बताए रिझावे किशोरी राधे, भाव बताए रिझावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे। अच्छा, या पद की एक विशेषता है, किशोरी जी केवल वीणा बजा नहीं रही हैं, वीणा बजाते हुए गा भी रही हैं। श्री गोविंद दास जी की लीला में एक बात आती है, अष्ट सखाओं में एक सखा श्री गोविंद दास जी एक बार गा रहे थे और गाते गाते कोई राग गा रहे, कोई अलाप गा रहे, सामने गोसाई श्री विठलनाथ जी बैठ करके सुन रहे हैं और गाते गाते गोसाई जी अपनो गायन रोक करके और बगल में देखें और कहें, ए लाला ढंगते गा, ए लाला ने और मीठो गा, नेक और स्वर रहेगा ऊंचो गा। सामने बैठे गोसाई जी बोले, गोविंद दास ये बार बार तुम किससे बात करते हो, तुम्हारे अगल बगल में कोई बैठो तो है ना, कौन ते कह रहे हो बार बार। सो गोविंद दास जी कहते हैं, जय जय, छोटे से कन्हैया बैठे मेरे बगल में और मैं जैसे जैसे गा रहा हूं मेरे पीछे पीछे अलाप लगा रहे हैं, उन्हीं को समझा रहा हूं, ने मीठो गाओ, गानो तो अच्छो जाने लाला लेकिन बड़े ऊधमी हैं, जबरदस्ती टेढ़ो मेढ़ो स्वर लगा रहे हैं, या हमारे में समझा रहा हूं, ने ढंगते गाओ। ये बात सुनते ही सामने बैठे गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए, बोले ठाकुर जी बैठे तुम्हारे बगल में? बोले हाँ जी गा रहे हैं। गोसाई जी बोले, देखो भैया ये तुम्हारी भक्ति को भाव है कि तुम्हें ठाकुर जी को स्वर सुनाई दे रहे हो, मोए सुनवे की इच्छा ना, मेरी ऐसी भावना नहीं कि तुम उनको प्रकट करो, पर एक बार नेक मुख बस ये बता दो ठाकुर जी गांव में कैसो हैं, ठाकुर जी को स्वर कैसो, ठाकुर जी की आवाज कैसी है, भारी है, पतरी है, पैनी है, कोमल है, कैसी आवाज है ठाकुर जी की। सामने बैठे गोविंद दास जी के नेत्र सजल है गए, बोले मैं अब कैसे बताऊं आपको कि मेरे कानन को कितना सुख मिले जब ठाकुर जी गावे। जितने कोमल इनको अंग है वासे ज्यादा कोमल ठाकुर जी की आवाज है। ठाकुर जी जब बोले ना, एक शब्द निकलती ऐसा लगे स्तब्ध है जाएं, और वे बैठ के गा रहे हैं। अब आप सोचो कि उनको स्वर कैसे होएगा। ठाकुर जी बहुत मीठो बोले, बहुत मीठो गावे, उनकी आवाज बड़ी मधुर है। अब आप कह रहे हैं मोटी है, पतरी है, मीठी है, कैसी आवाज है, इनमें तो कोई उपमा ना दे सकूं लाल जी के स्वर को, ऐसा स्वर है ठाकुर जी को। लेकिन गोसाई जी बोले लेकिन ठाकुर जी भी फीके लगे जब श्री जी गान लगे, जब हमारी श्यामा जी बोले, तो हमारी लाडली जी गावे, तो ठाकुर जी भी फीके फीके से लगन लगे। किशोरी जी की स्वर ऐसा है। गोसाई जी तो भावावेश में चले गए, रोने लग गए, बोले जय हो, कैसो गाती होंगी हमारी श्यामा जी। और वो भी अकेली गा नहीं रही हैं, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे। श्याम रूप अभिराम मनोहर, श्याम रूप अभिराम मनोहर, वंशी सरस बजावे किशोरी राधे, वंशी सरस बजावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे सिरोरी राधे, वीणा लेके
लाडली लाल की, लाडली के लाल की, लाल की लाडली की, लाडली लाल दोनों की। ऐसे ठाकुर जी के वेणु के भाव युगल गीत में बताए गए। अब भाव तो बहुत आम है, सुनाते ही रहें बस, सबको हम प्रणाम मात्र करें। अब कथा क्रम को हम विश्राम की ओर ले चलते हैं। साईं ने भी आज वृंदावन ते आगे कथा होना ही नहीं दी, वो वृंदावन में ही रखो। पर अब क्रम है सप्ताह का, इसलिए हम केवल क्रम स्पर्श करके अब पूर्ण कर देते हैं, तो क्रम भी बहुत है। भगवान ने कई राक्षसों का वध किया। कंस ने अक्रूर जी को भेजा ठाकुर जी को लाने के लिए। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए, ठाकुर जी को लेकर के मथुरा गए। मथुरा जाकर के भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, कुब्जा के ऊपर कृपा की। बड़े बड़े मल्लों का सर्वनाश करके भगवान ने सिंहासन पर बैठे दुष्ट कंस को उठा करके नीचे पटक दिया, उसके वक्ष पर पाद प्रहार करके उसके प्राण हरण कर लिए। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस वध किया ठाकुर जी ने। तत्पश्चात कारागृह में जाकर के देवकी मैया को मुक्त किया। देवकी मैया ने खूब हृदय से लगाया। उग्रसेन नाना जी को भगवान ने मथुरा का राजा बनाया, कंस के पिताजी को। और भगवान स्वयं पढ़ने के लिए सांदीपनी गुरुकुल गए। वहां जाकर के भगवान ने सांदीपनी उपाध्याय जी से संपूर्ण अध्ययन किया। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र प्राप्त हुए। लौट करके भगवान मथुरा आए। वृंदावन की बहुत याद आई तो श्री उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी महाराज वृंदावन आए, गोपियों से चर्चा हुई। मधुपक तब बंधो माश्प्रेशांघ्रिम सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभेनः, बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम, यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमित्रे मधुपकितव बंधो। एक बहुत सूक्ष्म बात बताएं। जहां कहीं भी गोपियों ने गीत गाए हैं ना भागवत में, सब जगह लिखा है गोप्यः ऊचू, यानी कि बहुवचन। बहुत सारी गोपियां गा रही हैं। लेकिन जब भ्रमर गीत प्रारंभ होता है तो यहां लिखा है गोपीवाच, एक वचन, यानी कि एक गोपी गा रही है। और जिस प्रकार के शब्द भ्रमर गीत के हैं, उससे यह कह सकते हैं कि ये एक गोपी कोई और नहीं है, हमारी श्यामा जी गा रही है, किशोरी जी गा रहे हैं। भगवान के 3 सखा हैं कृष्ण लीला में। कौन कौन? उद्धव, अर्जुन और सुदामा। आप कहेंगे मधुमंगल श्रीदाम, वो सखा नहीं है, वो प्राण है ठाकुर जी के। सखा अलग हो सकते हैं ना। लेकिन इन तीनों में भी अगर पूछा जाए कि सबसे प्रिय ठाकुर जी को कौन है, उद्धव, अर्जुन और सुदामा में, तो सबसे प्रिय हैं श्री उद्धव जी। क्यों? लोगों को अभी उद्धव कृष्ण संवाद पता नहीं है, लोगों को भी उद्धव जी के बारे में पता नहीं है। लोग अर्जुन तक ही सीमित रह जाते हैं, इसलिए उनको भगवत गीता और अर्जुन के भाव में ही रमने की आदत है। पर जो उद्धव को पहचान गए हैं वे जानते हैं कि उद्धव ठाकुर जी को कितने प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान का शिष्य है और उद्धव हमारी किशोरी जी का शिष्य है। उद्धव ने लाडली जी से शिक्षा ग्रहण करी है। ये संपूर्ण भ्रमर गीत किशोरी जी उद्धव को सुना रही हैं। इसलिए ठाकुर जी
एक प्रसंग सुनाऊं, बहुत ध्यान से सुनना महाराज जी, सब लोग बहुत ध्यान से सुनियो। एक बड़ी गोपनीय लीला है। उद्धव कितना प्रिय ठाकुर जी को। जब भगवान के संपूर्ण यदुवंश को ब्राह्मणों के द्वारा श्राप लगा तो सब भगवान के पास गए और भगवान से जाके बोले, संतों ने हमको श्राप दे दिया है, कुछ दिन में हम लोगों की सबकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान बोले, हम तो पहले ही मना करते थे संतों का कभी अपमान मत करो, मैं भगवान होके भी तुमको नहीं बचाऊंगा अगर संत नाराज हो गए तो। अब क्या बोले, आप पूरे विश्व को बचाते हो, आपने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा की रक्षा की, आपने आदि आदि भावों से सब भक्तों की रक्षा की, हम तो आपके खुद के परिवार वाले हैं, हमारे श्राप से आप हमको नहीं बचाओगे। ठाकुर जी घूम के आ जा। ठाकुर जी विचार करने लगे, इधर देखो यहां देखो, क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो भगवान के परिवार के लोग बोले, आप हमको नहीं बचाओगे? तब भगवान कहते हैं, बोले हाँ मैं बचाऊंगा ना, एक तरीका है। बोले क्या? बोले हमारे गुजरात में एक स्थान है, अब उस समय गुजरात तो नहीं था, सौराष्ट्र था, तो सौराष्ट्र में एक स्थान है सोमनाथ, और सोमनाथ जो है ये श्राप नाशक महादेव हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। बोले क्यों? बोले उनका नाम क्या है? सोमनाथ। सोम यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा को किसने श्राप दिया? दक्ष प्रजापति ने। क्या श्राप दिया? कि तुम हर दिन अपनी कलाओं से घटोगे। क्यों श्राप दिया? क्योंकि दक्ष प्रजापति की पुत्रियों से चंद्रमा का ब्याह हुआ, पर चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम केवल रोहिणी से करते हैं, इसलिए बाकी की जो पत्नियां हैं उन्होंने जाकर के दक्ष प्रजापति से शिकायत कर दी। बोले पिताजी हमारे पतिदेव केवल बड़ी बहन से ही प्रेम करते हैं, हमसे तो स्नेह ही नहीं उनका। तो दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आके श्राप दे दिया कि आप अपनी कलाओं से रोज घटोगे। चंद्रमा ने आके कहा, ससुर जी आपने हमको श्राप दे दिया, कलाओं से रोज घटूंगा, और एक दिन जब पूरी कलाई खत्म हो जाएंगी तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा, आपकी सारी बेटियां विधवा हो जाएंगी। दक्ष प्रजापति बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इसीलिए तो भगवान ने बकरे का मुंह लगा दिया उनको। क्यों? विचार ही नहीं करते हैं। बोले अब क्या करें? तब सोम यानी कि चंद्रमा ने समुद्र के तट पर बैठ करके महादेव की आराधना की। क्यों? बोले आपके हमारे ससुर जी एक ही हैं, कृपा करो। तो महादेव प्रकट हो गए, प्रकट होकर के कहा वरदान मांगो। बोले कि श्राप लगा है रोज अपनी कलाओं से घटना है, और एक दिन जब मैं अदृश्य हो जाऊंगा तो फिर क्या होगा? तब महादेव कहते हैं ठीक है, हम आपका श्राप तो नहीं काट सकते, पर हम आशीर्वाद देते हैं, 15 दिन आप श्राप में रहोगे और 15 दिन हमारे आशीर्वाद में रहोगे। प्रथम दिन से लेकर के और अमावस्या तक आप श्राप में रहोगे, आपकी कलाएं घटेंगी, लेकिन फिर उसके बाद हमारा आशीष लगेगा, और प्रथम से लेकर के और पूर्णिमा तक आप आशीर्वाद में रहोगे। मतलब घटोगे बढ़ोगे, घटोगे, ऐसे आपका चलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ये कथा यदुवंशियों को सुना रहे हैं। बोले भैया अब हम यदुवंशियों को श्राप तो लग गया, और श्राप नाशक देवता हमारे सौराष्ट्र में कौन है? सोमनाथ। चलो सब यदुवंशी नाव में बैठ करके, क्योंकि द्वारिका तो बीच समुद्र में है, बोले नाव में बैठ बैठ करके सोमनाथ चलो, और सोमनाथ जाकर के यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, ब्राह्मणों को दान करेंगे, महादेव की आराधना करेंगे, जलाभिषेक करेंगे, उससे महादेव प्रसन्न होके हो सकता है श्राप न भी कटे तो कुछ तो वरदान दे देंगे। यदुवंशी नाचने लगे, बोले वाह ठाकुर जी आपने बहुत बढ़िया कर दिया काम, अब हम लोग प्रसन्न हैं। पूरी सभा आनंदित हो गई। भगवान ने सबको कहा तैयारी करो, चलो सब लोग जाओ। लेकिन कोने में बैठा उद्धव भगवान को टेढ़ी नजर से देख रहा है, ऐसी नजर से जैसे चोरी पकड़ लेता है ना कोई। ठाकुर जी ने उद्धव की ओर देखा, क्या बात है ऐसे क्यों देख रहे हो? उद्धव बोला आपके पास आके बात करूं? बोला हाँ आओ। जैसे ही उद्धव जी पास आए, उद्धव जी कहते हैं आप बहुत चतुर हो ठाकुर जी,
बोले क्यों? अपने परिवार को श्राप से बचाना, इसमें क्या चतुराई? बोले मैं उसकी नहीं कह रहा हूं, आप चतुर क्यों हो ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, आपके रग रग से वाकिफ हूं मैं। और क्यों है? क्योंकि किशोरी जी का शिष्य है उद्धव। ठाकुर जी बोले क्या बोलना चाहते हो, स्पष्ट बोलो। बोले प्रभु हमारी जो द्वारिका है ना, इस द्वारिका को किसने बनाया? भगवान बोले विश्वकर्मा ने। और श्राप लगना, पाप लगना, पुण्य लगना, सूतक लगना, सोबर लगना, ये सब लागू होता है ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई पृथ्वी पर। हमारी द्वारिका को ब्रह्मा ने नहीं बनाया। इसका मतलब क्या है? ब्राह्मण चाहे कितना भी श्राप दें, इस नगरी में रहने वाले किसी को श्राप लगता ही नहीं है। आप तो जानबूझ करके सब लोगों को नाव में बैठा के ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई पृथ्वी पर लेके जा रहे हो ताकि सबको श्राप लगे। भगवान तुरंत उठे, उद्धव का मुंह बंद किया, बोले चुप रहे, बोल मत। बोले मैं आपका रहस्य जानता हूं, श्राप तो अभी किसी को लगा ही नहीं है, यदुवंशी सब खाली बैठे हैं, कोई नहीं मरने वाला। आप जबरदस्ती सबको लेके जा रहे हो ब्रह्मा की पृथ्वी पर ताकि सबको वहां उतरते श्राप लग जाएगा। और मुझे ऐसा भी आभास हो रहा है कि इस यात्रा में मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, आप मुझे छोड़ के जाओगे। भगवान ने उद्धव को हृदय से लगाया, बोले सही समझा उद्धव, मेरे बाद यदुवंशी भार बन जाएंगे पृथ्वी पर, इसलिए मुझे इनको शापित करवाना पड़ेगा। और तुम ब्रजवासियों के शिष्य हो, चेला हो, और ब्रज ने तुमको प्रेम करना सिखा दिया, इसलिए ऐश्वर्य का अभिमान तुमको नहीं छुएगा, इसलिए मैं तुमको छोड़ के जाऊंगा ताकि संपूर्ण यदुवंश के विनाश के बाद मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार और उसकी स्थापना के लिए तुम रहो पृथ्वी पर। उद्धव जी बहुत रोए। भगवान स्वयं सहित पूरे यदुवंशियों को नाव में बैठा करके ले गए, केवल उद्धव को द्वारिका छोड़ के गए और सौगंध दे के छोड़ के गए, तू नहीं जाएगा। क्यों? तू तो हमारी किशोरी जी को अंश है, हमारी किशोरी जी ने तू को देखो है, किशोरी जी ने तू पे हाथ फेरो है, ब्रजवासी ने तू को हृदय लगायो है, तू प्रेम से ओतप्रोत है। उद्धव तेरो रहनो बहुत जरूरी है। बाकी सब यदुवंशियों को लेकर के भगवान सोमनाथ गए, उद्धव को छोड़ गए। ऐसे हैं उद्धव। ये जो कुसुम सरोवर है ना गोवर्धन में, वहां उद्धव जी का मंदिर है। लोग बाग बस उसका बाहरी चकाचौंध देख के आ जाते हैं, उद्धव जी को प्रणाम नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, जब यमुना महारानी के पास 16,100 पत्नियां गईं भगवान की, और उन्होंने जाकर के कहा कि हमारा विरह कैसे शांत हो, तब श्री यमुना जी ने आज्ञा की कि हमारे ब्रजमंडल में कुसुम सरोवर श्यामा श्याम की नित्य लीला स्थली है, वहीं पर लता गुल्म पत्रों के रूप में श्री उद्धव जी महाराज विराज रहे। आशाम हो चरण रेणु जशाम हम शाम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीनाम। आप जाकर के वहां उद्धव जी से प्रार्थना करो। तब 16,100 राजकुमारियों ने जाकर के और वज्रनाभ ने जाकर के कुसुम सरोवर पर कीर्तन किया। तब लता पत्रों से श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हुए और कुसुम सरोवर पर भागवत की कथा सुनाई। वो लंबी कथा है, विषय बहुत बड़ा है, पर श्री उद्धव जी आज भी वृंदावन के वृक्ष, वृंदावन के लता गुल्म पत्र, इनमें उद्धव जी का निवास है, क्योंकि उद्धव जी ने मांगा है ऐसा। इसीलिए वृंदावन में पत्र पुष्प और वृक्ष ये प्रणम्य हैं, क्योंकि ये उद्धव है, उद्धव जी के रूप में। उद्धव जी को यह बात सुनाई गोपियों ने, और उद्धव जी महाराज कह के तो गए तो ठाकुर जी शाम को आ जाऊंगा। 6 महीना बीत गए वृंदावन में, और 6 महीना बाद लौट करके जब मथुरा गए ठाकुर जी के पास, भगवान का हाथ पकड़ लिया और उद्धव जी महाराज कहते हैं, ठाकुर जी ब्रह्मांड संभालने के लिए दूसरे भगवान का निर्माण करवा दो, द्वारिका लीला करने के लिए दूसरे ठाकुर जी बना दो।
आपकी आगे की सारी लीलाएं करने के लिए किसी और का चयन कर लीजिए, आप तो वापस वृंदावन ही चलो, आपके लिए तो वृंदावन ही है, आप कहीं और मत जाओ। आप सोच रहे हैं, वृंदावन से इतनी प्रीति हो गई कि ठाकुर जी यह तक विचार करने लगे कि परमात्मा की पदवी किसी और को दे दूं ताकि कोई और ब्रह्मांड को संभाल ले, मैं सदा वृंदावन रहूं। उद्धव जी महाराज के इस प्रेम को देख करके श्री ठाकुर जी ने अपने समीप ही संपूर्ण ब्रजमंडल का दर्शन करा दिया। और ठाकुर जी कह रहे हैं, उद्धव कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, मैं परमात्मा हूं, तो मैं इस ब्रज लीला में अपने परमात्म तत्व का केवल एक प्रयोग कर रहा हूं, और ठाकुर जी ने कोई प्रयोग नहीं किया। ठाकुर जी ने अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना, गिरिराज पर्वत, ये सब जो भी कोई लीला करी है, ये सब प्रेम में भर के की है, ठाकुर जी ने प्रभाव से नहीं की है। ये अपने प्रेम के अधीन होकर के सारी ठाकुर जी ने लीला की है। अपने परमात्म तत्व का प्रयोग ठाकुर जी ने केवल एक बार किया है। कब? द्वारिका जाने से पहले। क्या किया? वे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर हैं, वो सब करने में समर्थवान हैं। तब ठाकुर जी ने अपने परम तत्व का एक प्रयोग किया। क्या? अपने स्वभाव रूप को ठाकुर जी ने सदा के लिए वृंदावन भेज दिया, और अपने प्रभाव रूप को लेकर के ठाकुर जी द्वारिका, महाभारत युद्ध आदि आदि लीलाओं में आगे जाते। ठाकुर जी का जो स्वभाव रूप है ना, प्रेम स्वभाव रूप, वो सदा वृंदावन में ही रहता है, वो यहां से कभी नहीं जाता। श्री वृंदावन के कृष्ण जो हैं, उनका ऐश्वर्य छुपा हुआ रहता है, उनका प्रभाव छुपा हुआ रहता है, वो केवल और केवल स्वभाव में रहते हैं, वो केवल प्रेम में रहते हैं। यहां के ठाकुर जी प्रभावशाली नहीं है, इसीलिए हमारे कोकिल साईं जी ने भी नियम रखा कि वृंदावन में कभी कोई ठाकुर जी से कुछ मांग ना ले। क्यों? क्योंकि यहां के लाला देनो ना जाने, लेनो ही जाने बस। हमारे वृंदावन चंद, इनसे ये मत मांगो घर बन जाए, गाड़ी बन जाए, ब्याह हो जाए, संपत्ति मिल जाए, मेरे ये काम बन जाए, ये बिगड़ी बन जाए। अरे वो नेक्से से लाला है, वो जाने ही ना है ये सब कछु। यहां तो वृंदावन आकर के श्यामा शाम से यूं ही कहो, लाला तुम बस राजी रहो, तुम बस प्रसन्न रहो, तुम सदा आनंद में रहो, बस और कछु नहीं। यहां से अतिरिक्त कुछ नहीं मांगना चाहिए वृंदावन चंद से। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का स्वभाव रूप वृंदावन में है और प्रभाव रूप आगे की लीला में। भगवान अपनी लीला पूरी करे। अब हम कथाक्रम को और शीघ्र ले चलें। द्वारिका पहुंचे, जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की, 17 बार ठाकुर जी ने हरा दिया, 18वीं बार चढ़ाई की। ब्राह्मणों का भाव रख के ठाकुर जी रण छोड़ करके भाग गए। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ, गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ। विप्रों के कारण ठाकुर जी रण छोड़ करके भाग गए, क्योंकि जरासंध विप्रों को अनुष्ठान पे बैठा के आया है। ठाकुर जी ने कही विप्रों का अनुष्ठान पूर्ण होना चाहिए, और ठाकुर जी रण छोड़ करके भाग गए, द्वारिका में विराज गए। बोलो द्वारिकाधीश की। बलराम जी का रेवती जी के साथ में विवाह हुआ, और श्री नारद जी के अथक प्रयास से श्री ठाकुर जी का विवाह श्री रुक्मणी जी के साथ में हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। रुक्मणी लक्ष्मी है बंधुओं, और लक्ष्मी से ठाकुर जी का विवाह होता है। विवाह सदैव विलग व्यक्ति के साथ में होता है। किशोरी जी तो ठाकुर जी ही हैं, उनसे विलग नहीं है, वे एक ही हैं। अगर हम ऐसा भी कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। ठाकुर जी को ब्याह रुक्मणी जी थे भयो, रुक्मणी जी को ब्याह किशोरी जी थे भयो। किशोरी जी ठाकुर जी अलग नहीं है। अद्भुत लीला है। किशोरी जी की परम भक्ता हैं श्री रुक्मणी जी। अब वो विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत करुण भी है, इसलिए मैं उसमें ज्यादा प्रवेश नहीं करूंगा। साईं के यहाँ आनंद में ही रहना है, करुण भाव में नहीं जाना। कुछ दिन पहले हम घर बैठ के ही चर्चा कर रहे थे, बहुत देर होती रही। यहां से जाने के बाद श्री रुक्मणी जी का किशोरी जी के प्रति जो प्रेम है, बस इतना समझ लीजिए
कि वह रुक्मणी जी जो कभी कृष्ण को त्याग नहीं सकती, स्वप्न में भी श्री कृष्ण को कभी भूल नहीं सकती, उन्होंने कुरुक्षेत्र में जब पहली बार किशोरी जी को देखा तो रुक्मणी जी कहती हैं हम प्राण प्यारे द्वारिकाधीश को भी छोड़ सकती हैं किशोरी जी के लिए, सदा इनके चरणों में वास मिल जाए बस। ऐसी हमारी किशोरी जी। जब रुक्मणी जी को श्राप लगा 12 वर्ष तक ठाकुर जी से दूर रहने का, तब किशोरी जी ने ही रुक्मणी जी की भाव की रक्षा की। आज भी भेंट द्वारिका आप जाएंगे तो वहां पर जो द्वारिकाधीश जी का स्वरूप है वो रुक्मणी जी ने बालू से ही बनाया, किशोरी जी की आज्ञा से। ये सब अंतरंग चर्चाएं, अंतरंग लीलाएं हैं, सबको प्रणाम करते हैं। भगवान के अष्ट प्रमुख ब्याह हुए। भौमासुर नाम के राक्षस के यहाँ 16,100 रानियां बंदी थीं, सबको मुक्त करा करके भगवान ने सबसे विवाह किया और 16,108 ब्याह हुए। राजा नृण के ऊपर कृपा की, भगवान की दिनचर्या गृहचर्या का वर्णन किया गया। जरासंध का भीम के द्वारा वध करवा करके भगवान ने पांडवों के यहाँ राजसूय यज्ञ को स्वीकार किया। सुदामा चरित्र सुनाया गया, जहां भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी महाराज, आहा, उनका मंगल चरित्र सुनाया गया, कैसे श्री सुदामा जी महाराज ने ठाकुर जी की प्राप्ति की। कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ठाकुर जी को यदि बनना चाह रहे हो तो 3 लक्षण हैं श्री सुदामा जी में, वे 3 अपने भीतर ले लो। मैं कहीं लेके तो भागना ही जाता हूं, यूं लगी कहीं बज नहीं जाए हैं। तो इस प्रकार श्री सुदामा जी के 3 लक्षण हैं। सबसे पहला विरक्त इंद्रियार्थेषु, दूसरा प्रशांतात्मा, तीसरा जितेंद्रिय। सबसे पहला सुदामा, अगर ठाकुर जी के सखा बनने की किसी की इच्छा हो तो सबसे पहला लक्षण लाओ विरक्त इंद्रिय। इंद्रियों को संसारी व्यंजनों से विरक्त करके केवल भगवत प्रसाद में लगा दो। आपकी जिह्वा, आपकी वाणी, आपकी इंद्रियां भगवत प्रसाद के अलावा कुछ भी ग्रहण ना करें, ये नियम धारण कर लीजिए। जो भगवत प्रसाद है केवल वही पाएंगे हम। विरक्त इंद्रियार्थेषु पहला। दूसरा प्रशांत आत्मा, अत्यंत शांत, कम बोलो। और तीसरा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। एक बात हमारी सुनो, नाम जप सदैव करो, पर जिस समय आपकी इंद्रियां आपके वश से बाहर जाएं उस समय विशेष करो। सामने वाला व्यक्ति पिज्जा खा रहा है, आपकी जीभ में पानी आ रहा है, हम खा ले, उसी समय नाम जप में बैठ जाओ, श्री राधा श्री राधा श्री कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल गोपाल। और क्या भाव से करना, हमारी जीभ को वश में करो। आप देखना आपका मन होगा ही नहीं। नेत्र किसी के रूप में भागें और पता है कि वह रूप भगवद विमुख है, भगवद प्रिय रूप नहीं है, जैसे ही नेत्र भागे, नेत्र बंद करो, किशोरी जी का ध्यान करो, राधारमण जी का ध्यान करो। उसी समय फोन में खोल लो, राधारमण जी के रूप को देखो, चरणन को देखो, मुखमंडल को देखो, वक्ष को देखो, हस्तकमल को देखो, उनके रूप को निहारो। आहा, आपकी कोई भी इंद्रिय आपके वश से बाहर जाए, उसी समय ठाकुर जी का स्मरण विशेष करना चाहिए इंद्रियों को वश में करने के लिए। बहुत सुंदर एक भाव है, मनमोहन तुझे रिझाऊं
तो हे नित नए लाड लड़ाऊं बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में हो, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। महाराज कैसे कोई बाह्य स्थिति आपको परेशान कर सकती है जब इस प्रकार का भाव बन जाए। लग रहा है कि नेत्र भटक रहे हैं, देखो राधा रमन जी को। लग रहा है जिह्वा भटक रही है, पाओ प्रसाद राधा रमन जी को। लग रहे हैं कान भटक रहे हैं, दूषित बात सुनने में ज्यादा मन लग रहा है, बाकी निंदा बाकी स्तुति, कौन कहा पहन के आए हो, कौन ने कहा दियो, कौन कहा खा रहे है। जाओ कथा सुनो। लगे कि अब हाथ बेकाबू होते हैं, कभी भी किसी के भाव को स्पर्श करने को भागते हैं। जाओ किसी मंदिर का मार्जन करके आओ इन हाथों से। लग रही है कि चरण दूषित मार्ग अपना रहे हैं, जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आओ इन चरणों से। जब जब लगे, अरे भैया जब पता चलता है कि हमें ये रोग हुआ तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, औषधि लेते हैं। ठीक वैसे ही इंद्रियां जैसे ही आपू से बाहर जाएं, आपके आपे से बाहर हों, उसी समय ठाकुर जी की शरण ग्रहण करो और नित्य शरण में ही रहो, तो फिर बीमार ही नहीं पड़ोगे। तीन लक्षण बताए सुदामा जी के, भगवान ने सुदामा जी पर कृपा की। आगे फिर और भी कई प्रसंग सुनाए गए। भगवान के संपूर्ण कुल को श्राप लगा, श्राप के उपरांत भगवान ने सबको विदा कर दिया। स्वयं भी एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान संपूर्ण लीला का चिंतन करने लगे। उद्धव को ज्ञान उपदेश किया, कृष्ण उद्धव संवाद हुआ। तत्पश्चात भगवान ने उद्धव को आज्ञा कर दी, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, मेरी पादुकाएं संग लेकर के जाओ। और श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन होते हुए बद्रिकाश्रम गए। वहां ठाकुर जी की पादुका विराजमान करके कुछ समय तप करके सदा के लिए वृंदावन में बस गए। मैत्रेय मुनि आदियों को भी ज्ञान देकर के ठाकुर जी ने सबको विदा किया। अर्जुन को कहा जाओ जाकर के पांडवों को बता दो मैं अपनी लीला पूरी कर रहा हूं। एक विमान वैकुंठ से ठाकुर जी को ले जाने के लिए आया। भगवान ने उसमें उस बेलिया को भेज दिया जिसने बाण मारा था, और स्वयं भगवान एक ज्योति रूप धारण करके 7 बार आकाश में भ्रमण करके तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, ठाकुर जी सदा के लिए श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए। आप किसी ग्रंथ को नहीं सुन रहे हैं, आप किसी पोथी को नहीं सुन रहे हैं, कोई पुराण नहीं है भागवत। भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। और इस बार के साईं के उत्सव में यहां 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 151 से भी अधिक श्री कृष्ण भ्रमण कर रहे थे इस आंगन में। आप श्रीमद् भागवत जी को देखते हैं, भागवत जी सुनने जाते हैं, तो यह विश्वास मन में धारण कर लिया कीजिए साक्षात श्री कृष्ण है। अगर श्रीमद् भागवत का आश्रय नहीं हो जीवन में तो आप ठाकुर जी से प्रेम नहीं कर सकते। ये भागवत ही, हम तो कहेंगे भैया भागवत जी के जो श्वेत पन्ना है ना, ये श्वेत वर्ण तप्त कांचन गौरांगी श्री किशोरी जी हैं, और इन श्वेत पन्नों पर अंकित श्याम वर्ण के जो श्लोक हैं यही श्री कृष्ण हैं। श्री वृंदावन में विराजमान युगल ही श्रीमद् भागवत है। मार्कंडेय ऋषि के ऊपर कृपा आदि ये सब बताई गई।
तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित को डस दिया और उनका पंच भौतिक देह तो नष्ट हो गया, पर उनकी दिव्य आत्मा चतुर्भुज रूप धारण करके विमान में विराजमान होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। शुकाचार्य जी महाराज व्यासपीठ से उठ करके अंतर ध्यान हो गए। कहाँ गए? श्री जी के निज निकुंज में आ गए और सुख सखी के रूप में आकर के विराज गए। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण प्यारी। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण प्यारी। ये वर्ष 2024 मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। एक तो साईं के यहाँ पूरी कथा सुनाने का अवसर मिला, और भी बहुत कुछ हुआ, मुझे तो स्मृति नहीं है। पर एक और अच्छा हुआ इस वर्ष में कि ठाकुर जी ने भक्तमाल जी में प्रवेश कराया, और वो भक्तमाल जी का प्रवेश भी श्री शुकाचार्य जी की आचार्य पीठ जयपुर में सरस निकुंज में कराया, जहां यह भेद 9 साल बाद जाकर के पता चला कि श्री शुकाचार्य जी महाराज कथा करते करते 9 साल हो गए हमको। शुकाचार्य जी ने तो कथा 5000 साल पहले सुनाई, लेकिन 5000 साल तक श्री शुकाचार्य जी कहाँ हैं उनका कोई वर्णन नहीं। वो पता चला कि श्री सुख सखी के रूप में निज निकुंज में विराज रहे हैं, श्री जी के समीप। ऐसे हमारी किशोरी जी के प्रिय श्री सुख सखी वहां से प्रस्थान कर गए। संपूर्ण भागवत का विश्राम हुआ। जो जो कथाएं स्पर्श मात्र की थी उन सबको हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी का विश्राम श्लोक सब लोग 3 बार मेरे साथ उच्चारण करो। बिल्कुल सावधानी से नेत्र बंद करके अपने प्रियालाल जी का स्मरण करो, साईं का स्मरण करो, अपने गुरुदेव का स्मरण करो, वृंदावन का स्मरण करते हुए आज भागवत जी को हम विश्राम दे रहे हैं। अंतिम श्लोक सब लोग मेरे साथ 3 बार कहेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन हमारे जीवन के सब प्रकार के पापों को नष्ट करके भगवत प्राप्ति कराता है, ऐसे भगवान के इस नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री राधे मिथिले बाबल साईं अमा की सदा बधाई हो, बधाई हो। बधाई।